हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। आज हम एक बहुपद का क्वेश्चन करेंगे जिसमें से हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है यानी कि निम्नलिखित पर बहुपद यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिएगा। और हमें ये दिए गए हैं, इनको इस मान में यानी कि हर पहले इसमें सॉल्व करना है, दूसरे में इसमें सॉल्व करना है, फिर इसके बाद तीसरे इसमें सॉल्व करना है। सबके x के मान दिए हुए हैं तो उन x के मान पर हमें रखकर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो वही हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको हम बताते हैं। जैसे इसमें से जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन है और इसको हम यहाँ पर हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए यहाँ पर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे हल, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन यानी फर्स्ट इस स्टेप से सॉल्व करेंगे तो जो हम लिखते हैं यानी कि पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसको px ये बहुपद में रखा जाने वाला एक मान मानते हैं। px मान लिया करो या कुछ भी मानो, इस जगह कुछ भी कर सकते हो। फिर इसके बाद हम अपना क्वेश्चन उतारेंगे बराबर 5x, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमने लिख लिया, ठीक है, ये तो है। अब यहाँ पर बहुपद में हमें मान क्या रखना, तो पहले इसको x बराबर 0 रखना है। तो हम लिखेंगे किस तरह, आपको लिखना है बहुपद, ठीक है, px में कौन सा मान रख रहे हैं, तो ये वाला मान रख रहे हैं। पहले स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं x बराबर 0 रखने पर। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप ऐसे करके हमें सॉल्व करना है और ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। x बराबर 0 है, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में हमें उठा के रखना है। तो इस क्वेश्चन में उठा के रखेंगे कैसे, जैसे p, अब यहाँ पर x है तो x के बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। x बराबर क्या लिखना है, 0, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 0 बराबर, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिख गया। अब x है तो इस जगह क्या लिखेंगे, इस जगह यानी ब्रैकेट में 0 कर दो क्योंकि इस जगह 0 रहेगा, x बराबर 0। फिर 4 है, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे करना है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 0 रखना, फिर 3 कर देंगे। ये स्टेप हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब इसको p का जब 0 में गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का 0 में यानी कि गुणा होगा या मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 का गुणा 4 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और प्लस का हमारा क्या बचेगा 3, जो हमारा फाइनली अब 0 माइनस कुछ बचता ही नहीं है, प्लस का हमारा 3 बचेगा। तो जो हमारा बहुपद होगा, ठीक है, यानी क्या होगा, इस जगह जो हम लिखेंगे, इस जगह हम जो आंसर वहाँ पर लिखेंगे यानी कि बहुपद का मान 3 है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको वहाँ पर लिखना है। चलिए अब इसी में से आपको दूसरा सॉल्व करके दिखाते हैं। कौन सा, ये x बराबर -1 रख के दिखाते हैं। तीनों स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएँ। हम इसमें से दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सॉल्व करने के लिए क्या है, फिर से ये हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुपद यानी px, ठीक है, में x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या रखेंगे -1 रखने पर। ये हमें इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी p ब्रैकेट में 1, ठीक है। अब क्योंकि -1 लिख रहे हैं तो इस जगह 1 लिखेंगे बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब क्या है -1 तो ब्रैकेट में कर दो -1 का, इस जगह x की जगह हमें -1 लिखना है तो x की जगह -1 लगा, हर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर -1 लिखेंगे। 4 लिखेंगे, फिर माइनस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और इसका स्क्वायर और प्लस 3। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी पूरे को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, अब -5 का इसमें से जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारा -4 है। अब इसका -4 का गुणा -1 में होगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि -4 आ जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो 1 को 2 बार लिखने से जब 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इस जगह स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं बचता, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर जोड़कर हम लिखते हैं, ठीक है। जोड़कर कैसे, -5 है -4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब -9 और प्लस का 3, ठीक है। जब इसको आपस में घटाया जाएगा तो -6 आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या का निशान लिया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये आपको हम बता देते हैं। जो हम इसको लिखते हैं, ठीक है, जो लिखने वाला प्रोसेस होता है वो क्या लिखते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़े, अतः, ठीक है, बहुपद
बहुपद का मान -6 है। ये आपका आंसर बनेगा। चलिए अब आपको दूसरा x बराबर 2 रख के दिखा देते हैं। तो ये हम तीसरे स्टेप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और तीसरे स्टेप का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हम यानी क्वेश्चन को लिखेंगे, एक मिनट, जैसे क्या है, यानी बहुपद, ठीक है, बहुपद px ब्रैकेट में, ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यानी कि अब जैसे x बराबर 2 रखना है तो हर जगह जैसे p लिखते हैं और इस जगह 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद बराबर क्या है, अब जहाँ 5x है तो 5 और ब्रैकेट में 2 कर दो, -4 x की जगह 2 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ब्रैकेट स्क्वायर लगा दो और +3 कर दो। ये है, तीनों स्टेप से आपको हम क्वेश्चन को पूरा समझा देंगे। अब जैसे कि बराबर है, ठीक है, बराबर है, अब 5 का गुणा 2 में कर दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस, अब ये 4 है, ठीक है, तो माइनस यानी कि 10 आ गया। अब देखो 2 का 2 जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा इस जगह, 2 दूनी 4, यानी कि इसको हम लिख लेते हैं 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी ब्रैकेट में आप 4 करेंगे और +3 करेंगे। फिर इसके बाद बराबर जो लिखेंगे 10 माइनस, अब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बराबर करेंगे, अब देखो माइनस का 16 है और 10 का 3 है, जब इसको घटाएंगे तो 10 में कितना यानी कि 6 बचेगा और 6 में से यानी प्लस का 3 करेंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। इस जगह ये हमारा फाइनली आंसर बन के रेडी हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट में से कैसे तरह लिखेंगे तो ये क्या है, यानी कि अतः बहुपद का मान -3 है। ठीक है, अब जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हीरोइन का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसमें उस टॉपिक पर वीडियो आएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें यानी नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक में वीडियो बनानी तो वही बताइएगा, तो हम आपको आसानी से प्रोवाइड करा देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।